तो अब हम बात कर लेते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स की। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है या जो उसकी वर्किंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है एज दैट ऑफ द कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर। बट एक चीज़ है जिसमें डिफर करता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर से, और वो ये कि आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन ऑफ सीवेज होता है, जो कि आपका कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर में नहीं होता। आई टेल यू विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम। अगर आप देखो तो बेसिकली अगर मैं यहीं पे बना देती हूँ, कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर का है ना, तो कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर्स के पास ये आपका एक इन्फ्लुएंट आ रहा था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से। अब ये इन्फ्लुएंट को आपने किससे पास कराया? बेसिकली अगर आप बात करो, सबसे पहले ही से अगर मैं बात करूं तो अगर एक इन्फ्लुएंट रॉ सीवेज का है, इसको आपने पास कराया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आपने किससे पास कराया? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आपने उसको पास कराया ट्रिकलिंग फिल्टर से। ट्रिकलिंग फिल्टर से आपने पास कराने के बाद उसको पास कराया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, और लास्ट है आपका एफ्लुएंट। ये किसके केस में बात कर रही थी मैंने? ये मैंने बात की आपका कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर्स के केस में। इन्फ्लुएंट आया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, फिर जो 60 to 80% अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर वो ट्रिकलिंग फिल्टर में चले गए। ट्रिकलिंग फिल्टर में पूरा प्रोसीजर हुआ, फिर आपने उसको पास किया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसके बाद वो एफ्लुएंट जनरेट हो गया। ये प्रोसेस हुई आपकी कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर्स की। मैंने क्या बोला? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी ऐसे ही फंक्शन करेगा, बस इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं इसको, ये मैंने बना दिया, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन होगी, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन, और ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बन जाएगा। कैसे? ये जो एफ्लुएंट जनरेट हुआ है इसको आप वापस अ पार्ट ऑफ इट को या तो आप ट्रिकलिंग फिल्टर के पास डाल दो, अ पार्ट ऑफ दिस को आप ट्रिकलिंग फिल्टर के पास डाल दो, या फिर आप उसको इन्फ्लुएंट में डाल दो। ठीक है, जब रिसर्कुलेशन ऑफ सीवेज हुआ तो ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर बन गया। ये चीज मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूं, अभी तक मैंने 2-3 बार बोल दिया। रीजन आपको ये क्वेश्चन में मेंशन जरूर देखना है कि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स है। स्टैंडर्ड की जगह वो लो रेट भी बोल सकता है, कन्वेंशनल भी बोल सकता है, तो आपको उसके नाम भी डिफरेंट नाम पता होना चाहिए ताकि आप बता सकते हो कि रिसर्कुलेशन जो है वो हाई रेट के केस में है। आपको क्यों रिसर्कुलेशन से मतलब है? क्योंकि इसके बाद हम डिजाइन पैरामीटर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि रीसर्कुलेशन पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपने रीसर्कुलेशन ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, रीसर्कुलेशन इज हैपनिंग, तो फिर क्या होगा? तब आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, आपको गलत आंसर मिलेगा अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि रीसर्कुलेशन ऑफ सीवेज हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रीसर्कुलेटेड सीवेज। ठीक है, ये किस चीज के बात किया मैंने? हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ये सिंगल स्टेज है, इसमें डबल स्टेज भी होता है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं, पर उससे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। वर्क्स ऑन द सेम लाइन, मतलब वैसे ही वर्क करता है जैसे कि आपका नॉर्मल ट्रिकलिंग फिल्टर है, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क करता है। वर्क्स ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर अलॉन्ग विथ सेम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी पूरा सेम ही रहता है, सेम कंस्ट्रक्शन नॉर्मली लिख देती हूँ यहाँ पे, सेम कंस्ट्रक्शन, however recirculation of sewage, recirculation of sewage occurs in high rate trickling filter. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की कि क्या एडवांटेज अगर आप हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हो, तो पहला एडवांटेज तो इसका ये है
कि जब आप हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हो तो आप देखोगे कि कभी भी लोडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है, कभी कभी आप एक्सेस अमाउंट में लोडिंग कर देते हो तो जो लोडिंग की वेरिएशंस होती है वो नहीं होगी, क्योंकि आप पार्ट ऑफ द एफ्लुएंट को आप क्या कर रहे हो, रिसर्कुलेटेड सीवेज में लेके जा रहे हो, तो आपको लोडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, आपका जो सीवेज है उसकी फ्रेशनेस बनी रहेगी। फ्रेशनेस क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बार बार रिसर्कुलेशन कर रहे हो, तो इससे जो फ्रेशनेस है सीवेज की, क्योंकि यहाँ पे जो एफ्लुएंट पानी आ रहा है आपका, जो भी लिक्विड जनरेट हो रहा है, वो तो कंपेरेटिवली प्योरर होगा एज कम्पेयर टू द जो इन्फ्लुएंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो जब आप पार्ट ऑफ इट को लेके जा रहे हो, तो जो कंटिन्यूसली आप जब लेके जा रहे हो तो आपका फ्रेशनेस सीवेज की बनी रहेगी। फाइन, तो ये कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं आपके हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स में, और इसके साथ ही फाउल गैसेस जो होती है वो भी नहीं प्रोड्यूस होगी, और जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया आपके जो जनरेट होते हैं यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ये वापस जब जाएंगे तो कंपेरेटिवली लार्जर टाइम तक के लिए ये ट्रिकलिंग फिल्टर में रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये एफिशिएंटली और अच्छे से फंक्शन करेंगे। तो ये कुछ आपके क्या एडवांटेजेस है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स की, जिसको भी मैं लिख देती हूँ। एडवांटेजेस ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। शॉर्ट में लिख देती हूँ, समझा तो मैंने आपको दिया एक, लाइक फ्रेशनेस ऑफ सीवेज इज मेंटेन। क्यों मेंटेन होती है? क्योंकि पार्ट ऑफ इट इज रिसर्कुलेटेड, जिसके कारण आपको पता है जो एफ्लुएंट है वो क्लियरर होगा या प्योरर होगा एज कम्पेयर टू द इन्फ्लुएंट। जब क्लियर चीज यहाँ पे जाएगी तो ऑब्वियसली फ्रेशनेस मेंटेन होगी। तो मैं शॉर्ट में बस आपको एक एक स्टेटमेंट दे देती हूँ। फ्रेशनेस ऑफ सीवेज इज मेंटेन। सेकेंड, odor is reduced. फिर तीसरा, आपकी लोडिंग कंटिन्यूस होगी, कंटिन्यूस लोडिंग ऑफ सीवेज विदाउट एनी वेरिएशन। तो ये कुछ एडवांटेजेस है आपके हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के। पर इसका एक डिसएडवांटेज है अगर आप बात करो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का, तो वो ये है कि जितना बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैंने क्या कहा 75% बीओडी कौन रिमूव कर देता है? आपका स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। उतना बीओडी रिमूव नहीं कर पाता हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। दैट इज परसेंटेज रिमूवल की अगर आप बात करो ट्रिकलिंग फिल्टर में, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में बीओडी की वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट इन द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो मैं अगर एक इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि परसेंटेज रिमूवल ऑफ बीओडी इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर is less, comparatively less बोल सकते हैं, comparatively less लिख देती हूँ, comparatively less as that of low rate या standard rate, जो भी आप बोलो, low rate trickling filter। ठीक है, इसके साथ इसमें एक एडवांटेज ये भी था कि larger time of contact of anaerobic bacteria, sorry aerobic bacteria, larger time of contact of aerobic bacteria with the sewage। हालांकि मैंने बता दिया था बट लिखा नहीं था, aerobic bacteria with sewage। ठीक है, तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए जो आपको हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में मिलता है, इसके लिए आप एक 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हो। ठीक है, 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर कैसे वर्क करता है उसको भी देख लेते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं इसको रिमूव कर दूं कि मैं दूसरी जगह ही बना लेती हूँ, दैट विल बी बेटर। मैं इसको दूसरी जगह बना लेती हूँ आपको बताने के लिए कि लाइक बीओडी को रिमूव करना है या बीओडी कम करना। बीओडी पूरा तो रिमूव नहीं हो पाएगा, बट आप देख रहे हो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या हो रहा है, बीओडी ज़्यादा रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर बनाएंगे। 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। इसमें तो पहले सेम ही चलता रहेगा, लाइक इन्फ्लुएंट
प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर ये जाएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में। इसको आप बोलोगे फर्स्ट स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, क्योंकि अभी दोबारा ट्रिकलिंग फिल्टर आएगा। फर्स्ट स्टेज शॉर्ट में लिख दे रही हूँ TF ट्रिकलिंग फिल्टर। इसके बाद आपका आएगा फर्स्ट स्टेज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, फर्स्ट स्टेज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद आपका फिर से आ जाएगा सेकेंड स्टेज का ट्रिकलिंग फिल्टर। सो सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, देन यू हैव सेकेंड स्टेज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, और उसके बाद आपका होगा एफ्लुएंट। ठीक है, तो ये किसकी बात की मैंने, टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर की, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में भी ट्रिकलिंग फिल्टर है, फिर आपका सेकंड स्टेज में भी ट्रिकलिंग फिल्टर है। पहला सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है और दूसरा आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपका यहाँ पर एफ्लुएंट है इसको आप वापस रिसर्कुलेट करते हो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका एफ्लुएंट है उसको आप वापस सर्कुलेट करते हो यहाँ पे। तो दो बार आपने क्या किया, रिसर्कुलेशन किया, रिसर्कुलेटेड सीवेज। यहाँ पर भी क्या है, ये रिसर्कुलेटेड सीवेज। ठीक है, ये बेसिकली अगर आपसे कोई पूछा जाए कि टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर आप कब यूज करते हो, तो आप इसको तब यूज करते हो जब इन्फ्लुएंट बीओडी जो यहाँ से जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हो, या लोडिंग बेसिकली अगर मैं बोलूँ वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ आपको जो एफ्लुएंट बीओडी चाहिए वो 30 mg/L से ज़्यादा चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर is used कब, जब rate of loading is very high, rate of loading is very high। दूसरा effluent BOD desired is 30 mg/L। जब ऐसी दो कंडीशंस आए या ऐसी कोई कंडीशंस आए जिसके लिए आपको अगर ट्रिकलिंग फिल्टर डिजाइन करना है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट है बेसिकली, टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ये हाई रेट मेंशन करना जरूरी है तभी रिसर्कुलेशन होता है। तो टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। फाइन, जस्ट वन थिंग मोर, जो मैंने बोला टू स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, इसमें जो रेट ऑफ लोडिंग वेरी हाई है, या आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंट बीओडी है जो वो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लुएंट बीओडी इज वेरी लार्ज, ये ज़्यादा बेटर होगा अगर आप बोलो इन्फ्लुएंट बीओडी वेरी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें सेम है। इसको आप बोलो ना फर्स्ट स्टेज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, तो आप इसको फर्स्ट स्टेज सेकेंडरी क्लैरिफायर भी बोल सकते हो, या प्राइमरी क्लैरिफायर फॉर फर्स्ट स्टेज, सेकेंडरी क्लैरिफायर भी बोल सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वील मूव टू द डिजाइन कंसिडरेशंस।